नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, सर्दी का मौसम और जब सर्दी बढ़ जाती है तो अक्सर हम देखते हैं कि घर में बीमारियां आ जाती हैं। जी। घर का हर सदस्य कहीं ना कहीं जो है अपने आप को बीमार महसूस करता है। सर्दी जुकाम ये तो आम बात हो जाती है कि सर्दी में आपको घेरती ही घेरती है। क्यों बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाती हैं, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और सर्दी में बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए, बीमारी के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए क्या महा उपाय आपको अपनाने होंगे, ये लगातार हम आपको बताएंगे। पर चलिए आचार्य जी से जानते हैं आज के विषय के बारे में विस्तार से। जी, क्या बताएंगे आप? सबसे पहले कहूंगा कि एक तो बीमारी यदि हमारे शरीर के अंदर में आ रही है तो उसका एक कोई ना कोई रीजन, एक ग्रह होते हैं। कुंडली के अंदर में यदि हमारे ग्रह केतु है, राहु है, चंद्रमा है, यदि ये ग्रह हमारे वीक होते हैं तो आप देखते हैं ठंडी के अंदर में एड़ियां फट जाना, जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, फीवर बुखार हो जाना, ये नाना प्रकार की बीमारियां एक तो ग्रहीय कारण होता है और सेकंड नंबर पे होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने शरीर की देखभाल या बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं, जिसके कारण भी शीत ठंडी लग गई तो शीत की लहर आ गई, यानी शीत से रिलेटेड बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गए, नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं यदि हमारे ग्रह जब अच्छे नहीं होते हैं। आगे हम उपाय पे भी चर्चा करेंगे कि इन ग्रहों को वीक यदि हैं तो इसके लिए उपाय क्या है और कैसे हम अब सेहतमंद रह सकते हैं। तमाम उपाय आगे हम आपको बताएंगे। जी हाँ, और सर्दी में आपको बीमारियों से बचाने के लिए उपाय हम आपको आगे बताएं, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आपके पाप भी कटेंगे और आप अपने मन में एक सुकून महसूस करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती से प्रार्थना करते कि हे सर्वमंगल मांगल्ये, सभी की मनोकामना सिद्ध करना माँ भगवती, हम आपकी शरण में हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, यही हमारी प्रार्थना। जी हाँ, आपको बताएंगे आगे कि जो सर्दी में हमेशा देखते हैं कि जुकाम हमें जो है एकदम से घेर लेता है, क्यों हम इसकी चपेट में आ जाते हैं, ग्रहीय कारण क्या होता है, और जुकाम से इस बार आप अपने आप को सर्दी में बचा पाएं इसके लिए उपाय क्या हो, ये भी बताएंगे। पर उससे पहले एक कॉलर है, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। नीता है मुंबई से, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हाँ ठीक है मैम, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। जय माँ भगवती। नमस्कार पंडित जी। हाँ, जय मैम। मेरा प्रश्न है, मेरी बर्थ ऑफ डेट है, मेरी बर्थ डेट है 22 अगस्त जी 22 अगस्त 1971। जी, समय? हाँ, समय है दोपहर 2:15। और स्थान? और स्थान है कोल्हापुर। कोल्हापुर। हाँ, मुझे पूछना है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है बहुत दिन से, मुझे नौकरी के बारे में कब तक मिलेगी। और मैं एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब करती थी, लेकिन वहाँ से मैंने अभी जॉब छोड़ दिया है, तो कब तक मिलेगी नई नौकरी, और वही कॉलेज में मिल सकती है क्या? और मैं कुछ करा जो रत्न धारण कर सकती हूँ क्या? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में देखें तो वृश्चिक लगन है, सिंह राशि बन रही, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, शुक्र आपका कमजोर होकर के बैठा हुआ है। मैं कहूंगा कि कुंडली में जॉब के चांस कम है, अपने काम के चांस ज्यादा बन रहे हैं। यदि आप अपना कार्य करेंगी तो उसमें कहीं ज्यादा सफलता मिलेगी। यदि जॉब आप दोबारा करेंगी भी तो यही अभी तक रहा है कि कभी जॉब लग गई, फिर छूट गई, लग गई और छूट गई। इसके लिए आपको कुछ उपाय है वो करने होंगे। एक तो अंगारक दोष शांति कराए, राहु और मंगल की युति हो जाती है, जिसके कारण आप बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, मन के अंदर में तनाव की अधिकता रहेगी और सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। तो एक अंगारक मणि आती है, उसको गले में पहने। सेकंड नंबर में शुक्रवार के दिन
अभ्यागतों को कुछ ना कुछ आप दान करें, जिससे उनको भोजन से संबंधित कोई वस्तु, जिससे आपके ये दोनों ग्रह प्रबल हो जाएंगे और आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, और आइए अपने विषय पर आ जाते हैं। बीमारियों से बचेंगे, इनके अटैक से आप बचेंगे इन सर्दियों में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर्दी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हम कहते हैं कि इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता जो होती है कहीं ना कहीं कम होती है। और इसकी वजह से हम कई बार देखते हैं कि सर्दी जुकाम की चपेट में हम बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। लेकिन मुख्य कारण को अगर हम जानना चाहें तो कौन सा वो ग्रह है जो इसके पीछे जिम्मेदार है और बीमारी छूने ना पाए इस सर्दी में, इसके लिए कुछ महा उपाय भी बताएं साथ ही साथ। मैं बताना चाहूंगा कि यदि वर्तमान में कुंडली में केतु की महादशा चल रही हो या केतु की अंतरदशा हो, तो इस स्थिति में भी हमें सर्दी का प्रकोप ज्यादा होता है। खास करके बच्चों और बुजुर्गों में इसका प्रकोप ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि सरसों के तेल की मालिश करें, सुबह और शाम सरसों के तेल की मालिश करें और लौंग को थोड़ा सा भूंज लें और उसके बाद में उसको खाएं, तो आप इस प्रकोप से बच सकते हैं और सेहत भी आपकी उत्तम रहेगी। जी, और आगे हम आपको देंगे आपका वो नंबर, एक छोटा सा नंबर जिसे अपने पास रखना होता है आपको सबसे छुपा करके, और ऐसा करने से आपका भाग्य जो है वो प्रबल हो जाता है। सीक्रेट नंबर जिसे कहा जाता है, ये हम आपको आगे देंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। मेरा नाम नीरव आशर है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। धन्यवाद जी। किनके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैंने जॉब का जानना चाहता हूँ। मैं जॉब के सर्विस के बारे में, क्या मुझे विदेश में नौकरी मिल सकती है? जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताएं आप। 30 जनवरी 1973। 73? 30 जनवरी 1973। 73। जी, समय बताएं। रात को 44 AM। 00:44 और प्लेस? प्लेस मुंबई घाटकोपर। जी। विदेश में नौकरी कर पाएंगे, विदेश जाने के योग? देखिए, शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, तुला लगन है, तुला राशि है, चंद्रमा में शनि है, विदेश के इनके योग पूर्ण रूप से बन रहे हैं और 2016 और 17 में ये विदेश जा सकते हैं। परंतु जो ग्रह इनके वीक हैं, यदि इनको प्रबल करते, शनि जो ग्रह कहते, शनि यदि प्रसन्न होता है तो रंक से राजा बनाता है, और शनि यदि अप्रसन्न होता है तो राजा भी रंक बन जाता है। इनका शनि बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके कारण कैरियर में स्थिरता तो आ ही नहीं रही है। इसके लिए इनको चाहिए कि शनि ग्रह का 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराएं और सोमवार के दिन मदार का फूल शिव जी को चढ़ाएं। यदि ये 2 उपाय करते हैं तो इनका विदेश के शीघ्र के चांस बन जाएंगे। जी हाँ, और एक बार फिर से नीरव जी आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। लेकिन आज का विषय बेहद ही खास है। कल, आज और कल जो हमारा शो है हमेशा से ही आपका ध्यान रखता आया है और रखता रहेगा भी, और हम चाहते हैं कि सर्दियों में आप बिल्कुल सुरक्षित रहें और साथ साथ आपकी जो सेहत है वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। बिल्कुल। और आचार्य जी, आजकल तो सर्दी इतनी बढ़ गई है, धुंध भी इतनी ज्यादा होती है और खांसी जब आती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। और कई बार तो सूखी खांसी की अगर हम बात करें, जब छिड़ती है तो वो तो रुकती ही नहीं है, जितना रोकोगे और बढ़ जाती है। बिल्कुल। कौन से ग्रह हमें खांसी करवा देते हैं और बचने का उपाय भी? राहु ग्रह, यदि राहु ग्रह प्रबल नहीं होता है, यानी नीच का होकर के बैठा है कुंडली में या महादशा में है, तो खास करके शारीरिक पीड़ा होती है जिससे गले से संबंधित है। यदि हम बात करें खांसी की, तो राहु के प्रकोप के कारण खांसी होती है और शरीर में दर्द होता है। अगर ये स्थिति है आपकी तो आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, डॉक्टर दवाई दे देगा, थोड़ी देर आपकी खांसी बंद रहेगी, फिर चालू हो जाएगी। इसके लिए आप ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो लॉन्ग टाइम आपको लाभ मिलता है। इसके लिए ऐसी स्थिति में शहद
और काली मिर्च, उसको काली मिर्च को पीस करके शहद में मिक्स करके और दिन में 2 बार लें, 2 बार उसका सेवन करें तो सेहत आपकी बिल्कुल उत्तम रहेगी और खांसी छूमंतुर हो जाएगी। जी, सेहत तो उत्तम रहेगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी आपसे हमें खास उपाय हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन पठानकोट से ज्योति जुड़ी हैं, इनसे अब हम बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते पंडित जी। जय मां भगवती बेटा। पंडित जी, मेरी बर्थ डेट है 9 जनवरी जी 1989। जी, समय समय है 1:45 AM और प्लेस जामनगर, गुजरात। जी, क्या सवाल है आपका ज्योति? जी मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब, सरकारी जॉब कब तक लगेगी और मेरी शादी कब तक हो जाएगी और लड़का कैसा मिलेगा? जी, यहां पर कहूंगा कि तुला लगन है और मकर राशि है, राहु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, तो आपके जो जॉब के चांस हैं वो शीघ्रता के बन रहे हैं। कोशिश आप करिए, बहुत शीघ्र आपको लाभ मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि शादी कब होगी और बर कैसा मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि बर आपको अति सुंदर मिलेगा, परंतु उसका जो नेचर होगा वो क्रोधी यानी गुस्सैल स्वभाव का। सध्या जे त्यांचे त्या पक्षाचे नेते आहेत त्यांनाच घेऊन ते पुढे निवडणूक करतात। निवडून आल्यानंतर त्या सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन अंतिम निर्णय शरद पवार साहेब लॉबिंग करून सह्यांची मोहीम घेऊन वगैरे असं नंतर करायचं असतं नाही, तसं होत नाही। निवडणुकीनंतर निवडणूक शेवटी सगळ्यांना विश्वासात घेणं हे लोकशाहीच्या सरकारमध्ये सर्व विधिमंडळ सदस्यांना मान्य होईल असा नेता व्हायला पाहिजे। आज मला विचाराल तर अजित पवार हे आमचे नेते आहेत। सर, पण मग अजित पवारांवर होणारे आरोप आणि त्यांनी केलेली वक्तव्य जी काही दुनिया की हर लड़की को दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर जब रौंदी जाती रही इंसानियत, 3 साल बाद क्या बदली है निर्भया की दिल्ली? बसों में चढ़ते वक्त, ऑटो को रोकते वक्त, रात के अंधेरे तक सुनसान सड़क पर क्या बदली है दिल्ली? लाइव इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट निर्भया की दिल्ली 15-16 दिसंबर को दिन भर। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, सर्दियां हैं और बीमारियां भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन अपने आप को आपको बचाना है और बचाने में मदद कर रहा है कल, आज और कल। और हम आपको लगातार वो उपाय बता रहे हैं जो अगर आप अपनाते हैं तो बीमारियों की चपेट से, इनके अटैक से आप बच सकते हैं। और सर्दियों में आचार्य जी अगर हम बात करें तो सर्दी में अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं जो किचन में काम करती हैं या अक्सर ऐसे भी महिलाओं को भी और पुरुषों में भी हम देखते हैं कि उनकी उंगलियां सूज जाती हैं, हथेली, बिल्कुल। हाथ भी फटने शुरू हो जाते हैं। ये किस ग्रह की वजह से होता है और ऐसा ना हो इसके लिए भी उपाय बताएं। कहूंगा कि चंद्रमा, जो हमारा चंद्रमा अस्त हो जाता है या चंद्रमा की महादशा हो या चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा शीतल ग्रह होता है। जब चंद्रमा सपोर्ट नहीं करता है तो हमें शीत यानी ठंडी अधिक लगती है, जिसके कारण आप देखते हैं पैरों की उंगलियां सूज जाना, हाथों की उंगलियां सूज जाना और फेस के अंदर में सूजन आ जाना। ये ठंडी की वजह से होता है और चंद्रमा की वजह से होता है, जो कि शीतल ग्रह चंद्रमा होता है। ऐसा ना हो इसके लिए ज्योतिषीय उपाय है कि पिसी हुई हल्दी और सरसों के तेल में मिक्स कर ले। हल्दी गर्म होती है और थोड़ा सा गुनगुना करके और वो आप हाथों में या पैरों में या फेस के अंदर में यदि लगाते हैं तो सर्दी का जो प्रभाव कम से कम 10 से 15 दिन तक जो शीत है उसको खत्म कर देती है ये हल्दी और सरसों का तेल। तो यदि इस तरह की स्थिति आ रही है तो आप ये हल्दी तेल लगाएं, आपको लाभ हो जाएगा। जी हाँ, और आइए अब आपको अंक ज्योतिष के अनुसार बताते हैं आपके मूलांक के लिए वो नंबर जिसे रखना है आपको हर किसी से सीक्रेट, और ऐसा करने से आपका भाग्य बढ़ेगा। जी, आज बात करेंगे 1 नंबर वालों के लिए, तो इनका होगा 71 नंबर। 2 नंबर के लिए होगा 13 नंबर। 3 के लिए होगा 85 नंबर। 4 के लिए होगा 16 नंबर। 5 के लिए होगा 41 और 6 के लिए होगा 79 नंबर और 7 के लिए होगा 31 नंबर और 8 के लिए होगा 22 नंबर और 9 के लिए होगा 62 नंबर। इसको किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें, परंतु ये जरूर ध्यान रखें कि सीक्रेट ही रखना चाहिए। एक दूसरे इस नंबर को शेयर ना करें और अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष या नदी तालाब में से विसर्जित करें। जी, और आगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपसे हमें खास उपाय भी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे। नागपुर से लता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल। हाँ जी, मैं नागपुर से बोल रही हूँ। प्रणाम पंडित जी। जय माँ भगवती। प्रणाम पंचन जी। नमस्कार। नमस्कार। मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना है। जी जी। पहला सवाल ये है कि मेरे बेटे की शादी नहीं जुड़ रही। जहाँ बात चलती है सामने फोटो भेजते, बायोडाटा भेजते, वो भी और हम भी, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। लता जी, सबसे पहले जन्म की तारीख बताएं आप। 15/1/85। 15/1/81। 85 15/1/85। हाँ जी, दिन के 11:15 बजे। 11:15 बजे। और स्थान? नागपुर। जी। क्या प्रश्न है इनका? शादी को लेकर सवाल। शादी के लिए देखिए, मंगलवार का दिन पड़ रहा है और मीन लगन और तुला राशि बन रही है। शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। बच्चे का गुरु बिल्कुल से वीक है, यानी अस्त होकर के बैठा हुआ है और चंद्रमा भी सपोर्ट नहीं करता। सदा ध्यान रखिएगा, यदि गुरु और चंद्रमा यदि वीक होता है तो विवाह में अक्सर परेशानियां आती हैं और यह परेशानी तब तक आती रहती जब तक आप गुरु को प्रबल नहीं करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन 5 हल्दी की गांठ लें और 1 जनेऊ और सुपारी ब्राह्मण को दान करें। 5 बृहस्पतिवार और सोमवार के दिन मदार का फूल कहते, जो भगवान शिव को खास करके चढ़ाया जाता है, तो मदार का फूल शिव जी को चढ़ाएं। या पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को खीर का भोग लगा करके और बालकों को बांटें। आप देखिए 15 से 20 दिन के अंदर में आपके बच्चे का रिश्ता फिक्स हो जाएगा। जी हाँ।
और आइए अब बात करते हैं सर्दी में। आचार्य जी, हम देखते हैं कि त्वचा भी रूखी सूखी सी हो जाती है और एड़ियां, होंठ फटने शुरू हो जाते हैं, हमारे चेहरे का नूर सा उड़ जाता है। जी जी, ये किस ग्रह की वजह से होता है और ऐसा ना हो इसके लिए उपाय? देखिए, जब सूर्य ग्रह, सूर्य से क्या मिलती है हमें? तपिश मिलती है। आप देखते हैं कोई कोई व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है यदि सूर्य ज्यादा प्रबल होता है। जब सूर्य हमारा वीक होता है तो हमें ठंडी ज्यादा लगने लगती, क्योंकि जितना सूर्य का प्रभाव हमारी बॉडी के अंदर में पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ पाता, और जिसके कारण त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि एड़ियां फट जाना, होंठ फट जाना, फेस के अंदर में निशान बन जाना। इस तरह की स्थिति होती जब हमारा सूर्य वीक होता है। तो इसके लिए यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो गाय का घी और बेसन ये मिला करके आप लगाएंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। साथ में सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को अर्घ्य देंगे तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। आपसे हैं हम में। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, तो हर महिला जो है सुरक्षित रहे, जहां भी जाएं आप, कहीं भी रहें, 24 घंटे की सुरक्षा बिल्कुल आपको मिलेगी, एक प्रोटेक्शन होगी अगर अपनाएंगे आप आज का ये उपाय। जी हाँ, अगर आप रहना चाहते हैं सुरक्षित तो 7 लौंग ले लें और उसे काले कपड़े में बांध करके अपने या पर्स में इसको रखें। 24 घंटे के पश्चात इसे किसी पवित्र वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल है, बड़हस के नीचे रखते हैं तो आप रहेंगे 24 घंटे सुरक्षित। जी जी, दिल्ली से रजनी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल। मैम नमस्ते। नमस्कार। जी नमस्कार। जय माँ भगवती। गुरु जी, मेरे को अपने लिए है। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 1963। एक बार फिर से बोलें आप। जुलाई 6 जुलाई 4 जुलाई 4 जुलाई 1963। आवाज कट रही है आपकी। और समय 1963 जी। समय हाँ जी, टाइम है 2:40 मेरे का, सुबह का 2:40। और स्थान दिल्ली का। जी, क्या सवाल है आपका रजनी जी? तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती और एक आपस में ना तालमेल नहीं रहती और बच्चे की मान। देखिए, वृष लगन वृश्चिक राशि है, सूर्य की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। सूर्य आपका स्ट्रांग है, कई दफे आप बात बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और स्पष्ट वक्ता, यानी जो बात सच है वो सच कह देती हैं, जिसके कारण आपसी तालमेल में कमी आ रही है। सेकंड नंबर पे हेल्थ में भी आपके सूर्य के कारण हेल्थ भी आपका ठीक नहीं रहता है। इसके लिए आप कांसे के पात्र में रोली मिक्स करके जल भरें और सूर्य को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसा 3 बार बोले और साथ में एक शनिवार पुराने वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान कर दें तो शीघ्र लाभ हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे थे। जय श्री। जी हाँ, और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि खून पसीने की मेहनत से आप जो कमाते हैं धन, अगर आपने किसी को उधार में दिया है और आपने जिनको उधार में दिया है वहां से पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो ध्यान कीजिए कि किस दिन आपने किसी को उधार दिया था अपना पैसा। और बहुत ही खास उपाय कल हम आपको देने वाले हैं जिसे अपनाने से आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।